Bharat bhai is entering again. Okay. So कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना ही शक्ति ही है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। फीलिंग इज गॉड, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एहसास, न्यूटन का नियम है कि एक के बदले एक आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ यह है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। रिमेंबर दिस, जो आपकी फीलिंग होगी वही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा। जब आप यह जान लेंगे कि इसमें कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से जादुई परिणाम देख लेंगे तो आप कभी लौटकर उस जीवन की ओर नहीं जाना चाहेंगे। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा लिखा है उनको रिजल्ट भी थोड़ा ही मिलेगा। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करते तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। ये बुक अभी से हमें बता रही है, इट्स वार्निंग अस। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलेगा, और ऐसे तरीकों से बदलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोगों ने ये महसूस भी किया है कि जितना हम, अगर हमें लगता है कि नहीं बहुत सारी हमने किया है, मैं कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ और मेरे जीवन में काफी बदलाव आ गया है, तो आप समझ लें कि अभी तो आप सिर्फ ऊपरी सतह पे हो। जैसे एक समुद्र में हम जब जाते हैं समुद्र के अंदर, तो हम सिर्फ पानी के जस्ट ऊपर के लेवल पे ही हम फील करते हैं, लेकिन जब हम उसमें और अंदर अंदर अंदर, जब एक डाइवर जब डाइव करता है अंदर, तो जो रत्न है, जो मोती है, वो तो नीचे होते हैं ना, सबसे नीचे होते हैं। यस नो? और जितने भी समुद्र में जितना भी उसके खजाना है, जितनी भी चीजें हैं, जो हमें, जैसे अगर शेल्स ले लें, शेल के अंदर मोती है, या फिर नीचे और क्या होता है समुद्र में, उसकी जैसे जो लोग डाइव करते हैं उन लोग नीचे जाते हैं ना, जिसको हम प्लैंक्टन्स बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, और जितने अंदर जो अमूल्य जो रॉक्स होते हैं वो नीचे ही होते हैं। ऐसे ही हमारी लाइफ में अगर हमारे पास थोड़े थोड़े अभी मैजिक होने लगे हैं, या थोड़ी थोड़ी अच्छा हमें लगने लगा है, रिमेम्बर ये हम सिर्फ ऊपरी सतह पर ही है। नीचे अभी हमें और जाना है, एंड द स्काई इज द लिमिट। जैसे हम आसमान को हम छू सकते हैं क्या? हम बोलते हैं ना आसमान को छूना है। इसकी ये कहावत क्यों है? मतलब आप और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाओ। इवन हम एरोप्लेन में भी जाते हैं, फ्लाइट में भी जाते हैं, तो क्या हमें अंत दिखता है आसमान का? यस नो? नो, नहीं ना? देयर इज नो एंड टू द स्काई, राइट? वैसे ही ये जो हम जर्नी पे हम चलना शुरू किए हैं, और कई सालों से भी चल रहे हैं, इतने महीनों से चल रहे हैं, या 2 दिन से चल रहे हैं, या 1 दिन से चल रहे हैं, ये सिर्फ बिगिनिंग है। रिमेम्बर दिस, ओके? सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड दिस, एक जादुई पुस्तक। मंजू, शिखा, you would like to read? Anyone? वंदना जी, मैं रीड करना चाहूंगी। ठीक है, हिना जी स्टार्ट करिए। थैंक यू। हाँ, वो दूसरा इसीलिए कनेक्ट किया है, वो आईपैड में वो मैं पढ़ने के लिए मैंने ये दूसरा कनेक्ट किया है मेरे हाँ ठीक है, मोबाइल। ठीक है, ओके ओके, यस ओके यस ओके, यस हिना जी, थैंक यू। हाँ, एक जादुई पुस्तक, आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, एक जादुई पुस्तक। जब हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि सबसे ऊंची प्रशंसा शब्दों को बोलना नहीं बल्कि उनके अनुरूप जीना है। जॉन ऑफ कैनेडी, 1917 टू 1963, अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति। 35वें राष्ट्रपति। ये न हम बोल रहे हैं, न हिना जी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं
ये किनके शब्द है? जॉन एफ कैनेडी के। कि देखिए, जो भी पुराने हमारे जो भी हमारे जो मोटिवेटर्स है, लीडर्स है, जो यू नो जो भी लोगों जिनके बारे में भी हम ये पढ़ रहे हैं इस बुक में, और हम दूसरे लोगों का नाम भी जानते हैं, सबको एक चीज एकदम पता थी। क्या था? कृतज्ञ था। एंड ये तो बहुत डीप, ये जो इन्होंने बताई है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम खाली बोलने में अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये कृतज्ञता नहीं है। हमने सिर्फ थैंक यू बोल दिया, या सिर्फ हमने यू नो जस्ट किसी की सराहना कर दी, किसी की प्रशंसा कर दी, किसी को अप्रिशिएट कर दिया, उतना काफी नहीं है। क्या हम खुद उसके हिसाब से जी रहे हैं? क्या हम वैसे ही जी रहे हैं? क्या हमारे एक्शंस वैसे ही हैं? क्या हमारे थॉट्स वैसे ही हैं? क्या हमारी भावनाएं वैसी है? ऐसा है तो हम एक्चुअल में कृतज्ञ है। क्या हम अब अपने आप से, हम सब कोई अपने आप से पूछ लें, क्या हम उस पोजीशन तक पहुंच सके हैं अभी? हम कहाँ पे है? आप अपने आप से पूछ ले सब कोई। मैं जब अपना बता सकती हूँ कि मैं तो नहीं पहुंची हूँ अभी तक उधर, आई हैवंट रीच देयर। कई बार ऐसे होता है कि मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल देती हूँ, पर वो फीलिंग नहीं है। सिर्फ वो नॉलेज के हिसाब से आई डिलीवर, पर वो फीलिंग, जो भावना, जो मुझे महसूस करनी चाहिए, वो मैं महसूस नहीं कर रही होती 100%। हो सकता है मेरे माइंड बोलेगा अच्छा 2%, 3%, जैसे अभी मेरा माइंड मेरे साथ गेम खेल रहा है कि अच्छा 2% तो करा ही होगा ना। पर नहीं, कई बार वो 2% भी नहीं होता है। ओके, बट खाली बोलने के लिए आई एम सेइंग। तो ये सब आप अपने आप नोट कर लीजिए सब कोई, कि आप कहाँ पे हो अभी और कहाँ पर जाना है। ओके, लेट्स रीड। हाँ, इस पुस्तक में 28 जादुई अभ्यास दिए गए हैं। उन्हें खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया अ, है जिससे आप सीख सके कि अपने स्वास्थ्य, धन, नौकरी और संबंधों में क्रांति लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि आपकी छोटी से छोटी इच्छा और बड़े से बड़े सपने साकार हो जाए। आप यह भी सीखेंगे कृतज्ञता के अभ्यास से समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए और किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक कैसे बनाया जाए। तो ये हम चलते चलते सीखेंगे, हम सब एक साथ में सीखेंगे। भले ही हमको लगे अच्छा अच्छा ये तो मुझे आता है, पर एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने माइंड को पूरा एम्प्टी कर दीजिए। ऐसे पढ़िए जैसे आप पहली बार इस क्लास में, मतलब पहली बार ये बुक को पढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, जीवन बदल देने वाले इस ज्ञान को पढ़ते वक्त आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इस ज्ञान का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह आपकी उंगलियों से फिसल जाएगा और जीवन को आसानी से बदलने के लिए जिस अवसर को आपने अपनी ओर आकर्षित किया था वह आपके हाथ से चला जाएगा। आपके साथ ऐसा न होने पाए, यह सुनिश्चित करने के लिए आपको 28 दिनों तक कृतज्ञता का अभ्यास करने की जरूरत है ताकि आपकी कोशिकाएं और अवचेतन मन इससे सराबोर हो जाए। सिर्फ तभी आपका जीवन बदलेगा, हमेशा हमेशा के लिए। अभ्यास बोल दिया है इसने, प्रैक्टिस, राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्यास सिर्फ मेंटली नहीं, पर रिटन में भी। और जैसे ही रिटन में करेंगे, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी कृतज्ञता और पावरफुल होती जाएगी। यस। ये अभ्यास 28 दिनों तक लगातार करने के लिए तैयार किए गए हैं। इससे कृतज्ञता आपकी आदत और जीने का नया तरीका बन सकती है। गहन कृतज्ञता का सतत अभ्यास यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने जीवन में जादू होता देखेंगे और जल्द ही देखेंगे। किसको किसको जादू चाहिए अपने जीवन में, बस वैसे ही करना है जैसे ये बुक बोल रही है। ओके, यस। हर जादुई अभ्यास में गूढ़ नसीहतों का खजाना है जिससे आपके ज्ञान में अतिशय वृद्धि होगी।
हर अभ्यास के जरिए आपको अधिक समझ मिलती जाएगी कि जीवन कैसे काम करता है और आप अपने सपनों का जो जीवन चाहते हैं उसे पाना कितना आसान है। पहले 12 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस तरह इस्तेमाल किया गया है ताकि आप वर्तमान और अतीत में मिली चीजों के लिए कृतज्ञ हो। देखिए आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। ये शुरुआती 12 अभ्यास कृतज्ञता के जादू को तुरंत सक्रिय कर देंगे। ये 12 क्यों लिखे गए हैं? सी ये ना, ये बुक है ना, पहले हमें, जैसे हम बचपन में पहले हम क्रॉल करते हैं, फिर हम चलना शुरू करते हैं, फिर हम भागना शुरू करते हैं, राइट? या पहले हम बैठते हैं, पहले हम क्रॉल करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर चलना शुरू करते हैं और फिर भागना शुरू करते हैं। ये 4 फेजेस होते हैं। सीधा एक बच्चा जन्मते ही भागने नहीं लग जाता है। धीरे धीरे उसकी जो जर्नी है वो धीरे धीरे शुरू होती है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये 12 जो चैप्टर्स है, 13 चैप्टर में हम अपने ड्रीम लिस्ट बनाएंगे। आज भी हम मोटा मोटी सब लिखेंगे, लेकिन जो एक्चुअल ड्रीम लिस्ट है वो हम 13 चैप्टर में लिखेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मैंने लिखा था, मैंने पहले भी किया हुआ है और अभी वापस करना है। फ्रेश करेंगे, अभी फ्रेश करेंगे, चाहे आपने 3 साल पहले किया हो, 2 साल पहले किया हो, 6 महीना पहले किया हो, 8 महीना पहले किया हो। मैंने भी जब 2.5 years पहले किया था, मैं वापस से आज फ्रेश बनाने वाली हूँ। तो ये क्या है, 13 डे में हम अपना बनाएंगे, लेकिन उसके पहले 12 चैप्टर्स में हमें क्या करना है, अपने बैंक बैलेंस को इंक्रीज करना है। कैसे? कृतज्ञता से। कुछ कमाई करनी होगी ना, तभी तो हम कुछ ले पाएंगे, राइट? ऐसे बैठे बैठे किसी को कुछ मिलता है? नहीं। तो हमें कमाई करनी है, कमाई करनी है कृतज्ञता से। ओके, सो जैसे एक एग्जांपल मैं और देती हूँ। जैसे अगर आप प्यासे हो, हाँ, और आप एकदम डेजर्ट में हो और कहीं पे भी पानी नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, कहीं आसपास भी पानी नहीं है, तो आप कुआं खोदना शुरू करते हो। या डेजर्ट में नहीं हो, कहीं पे भी हो आप, और कुआं खोदोगे 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 तो पहले 10 फीट में क्या कुछ नहीं आएगा, फिर 20 फीट में थोड़ा सा कुछ नमी आएगी मिट्टी में, फिर क्या होगा, थोड़ा सा कीचड़ जैसा गारा जैसे निकलेगा, और फिर पानी अभी तक नहीं दिख रहा है, और फिर आप और खोदोगे तो क्या होगा, फिर पानी दिखना शुरू होगा, फिर आपकी प्यास बुझेगी। तो आपकी प्यास कितनी है वो आपको देखना है। प्यास, अगर आपको पानी पीना है या सिर्फ आपको बस खोदने में ही मजा आ रहा है, ये क्या करना है, ये हम सबको देखना है। ओके, एवरीवन बी अलर्ट, एंड नाउ ऑन द जर्नी इज गोइंग टू बिगिन इन अनदर few minutes, I mean not in few minutes, some 15-20 minutes, जब हम पहुंचेंगे अपने सपनों का लिस्ट बनाएंगे। आज सपने क्या है? सपना वो नहीं है जो हम रात को सोने के टाइम देखते हैं, सपने वो है जो हम खुली आंखों से देखते हैं, जो हम अभी देख रहे हैं। हिना जी, आप देख रहे हैं अपने सपने खुली आंखों से, या आप कुछ और सोच रहे हैं? ऐसा लग रहा है आप कुछ और सोच रहे हैं। नहीं, वो क्या क्या मेरा ड्रीम है वो मैं सोचना शुरू कर दिया था। अच्छा अच्छा, ओके। सो जब हम पहुंचेंगे उधर तब आप लिखना शुरू करिएगा, एकदम स्पीड में सारे सपने आज लिख लीजिएगा, ठीक है? और आज अभी लिखना शुरू करेंगे और फिर दिन भर में लिखेंगे हम, ठीक है? आज का दिन प्लीज आपके जो भी कमिटमेंट्स है पूरा करें, पर साथ साथ में ये भी निकालें, हम 12 घंटा तो है ना हमारे पास। अगर हम कितने घंटे सोते हैं, समझिए 6-7 घंटा हम सोते हैं या 5 घंटा हम सोते हैं, बाकी टाइम हम खाने में निकालते हैं, फोन में निकालते हैं। वो फोन वाले टाइम को थोड़ा सा आज सपने लिखने में डाल देंगे। मैसेजिंग नहीं करना है। फोन फास्टिंग कर लें आज, कर सकते हैं? यस नो? यस। शिरीष भाई, यस, आपके हल्की हल्की स्माइल आ रही है और कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। अब आ रही है जोर से स्माइल। फोन फास्टिंग करेंगे? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल? क्यों नहीं पॉसिबल? नहीं, मैं ऑफिस में रहता हूँ, आप तो फोन, मेरा मोबाइल ऑफिस चालू का काम ठीक है, लेकिन और कोई हाँ, और कोई यस यस, मैसेजिंग नहीं करेंगे?
यस सोशल बिजनेस मीडिया का काम ठीक है, यस यस आई एग्री, बट और कोई मैसेजिंग नहीं करेंगे। राइट ओके। और कुछ और अगर किसी से मिलने का भी है, किसी फ्रेंड से मिलने का है, किसी दोस्तों के साथ कुछ प्रोग्राम है, प्लीज आज कैंसिल कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना, अपने लिए, इस बुक के लिए। ओके यस बहुत ठीक धीरे है। से ओके आया, कुछ डाउट लग रहा है ना? नहीं नहीं ठीक है सर। ओके ठीक है, चलो लेट्स रीड। फिर अंतिम 6 अभ्यास। यस अगले 10 अभ्यासों में, हाँ वही है ना, हाँ। यस यस सॉरी यस। अगले 10 अभ्यासों में कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल आपकी इच्छाओं, सपनों और हर मनचाही चीज को पाने के लिए किया गया है। इन 10 अभ्यासों के जरिए आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे और अपने जीवन की परिस्थितियों को जादुई तरीके से बदलता देखेंगे। अंतिम 6 अभ्यास आपको एक बिल्कुल ही नए स्तर पर पहुंचा देंगे, जहां आप अपने शरीर और मस्तिष्क की हर कोशिश को कृतज्ञता से लबालब महसूस करेंगे। यहाँ आप सीखेंगे कि दूसरों की मदद करने, समस्याओं से उबरने और जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या परिस्थिति को बेहतर बनाने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू अभी कि अगर आपने शुरू के जो 12 अभ्यास है, जिसमें हमारी कमाई होने वाली है, जिसमें हम मेहनत करके कमाने वाले हैं ताकि हम अपने जो ड्रीम्स हैं उसे पूरा कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 12 डेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सो इसमें आपको जैसे जैसे हर एक चैप्टर बोलता जाएगा वैसे वैसे आपको करना है, इंक्लूडिंग टुडे। आज का 100 जो लिखना है वो सब कोई को पूरा करना है, प्लीज नो एक्सक्यूजेस। आज वो 100 भी लिखने हैं और ड्रीम लिस्ट भी बनाना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि डे 12 तक या डे 6 तक तो मेरी ड्रीम लिस्ट बनी नहीं है अभी तक। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो ये करना ही है। हम सब की लाइफ में कुछ ना कुछ है, लेकिन हमने अपनी एक धारणा बना ली, एक बिलीफ बना लिया है कि अच्छा मैं तो बहुत बिजी हूँ। आपने वही इंस्ट्रक्शन दे दिया अपने दिमाग को और बार बार वही बोलते जा रहे हो, तो वही आप अट्रैक्ट करोगे। रिमेंबर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल से योर विश इज माई कमांड। आपने जो हुक्म, मेरे आका, आपने जो बोला वो ही होगा, जो सोचा वो ही होगा। तो हमें बोलना भी वो है, सोचना भी वो है जो हम चाहते हैं। ओके कई लोग ऐसा होता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तो हम सोचते हैं कि मैं इतना बिजी होना चाहता हूँ कि मुझे बस कुछ दिन भर काम 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 करना है, एंड बस और कोई चीज के लिए मुझे दिमाग में कोई विचार ही ना आए, मैं बिजी रहना चाहता हूँ। जब बिजी हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं अरे मैं इतना बिजी हो गया हूँ कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, और फिर वो कंप्लेनिंग में चला जाता है। ऐसा होता है किसी के साथ? यस नो? यस यस नो? नहीं होता है तो नहीं बोल दीजिए नहीं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते और फिर भी कंप्लेनिंग में रहते हैं। यस नो? यस करेक्ट यस कई दफे ऐसा होता है। वेरी ट्रू होता है ना? यस तो फिर अभी अपने आप को पकड़ना है। अब जो हम चाहते हैं वो ही बोलना है, जो हम चाहते हैं वो ही सोचना है, जो हम चाहते हैं वो ही लिखना है, जो हम चाहते हैं वो ही सुनना है। जब हम ऐसा अपने दिमाग में एक थॉट डालेंगे ना, जब ऐसा इंटेंशन डालेंगे ना, तो जो यूनिवर्स वो ही करेगा जो हम चाहते हैं। ठीक है? सो अंतिम 6 अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच के 10 अभ्यास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे 28 अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है। और कहीं पे अगर आपको लगे कि नहीं ये तो मुझे नहीं करना है, समझ लीजिए वही आपकी अटकाव है। ये आप अभी से समझ लीजिए। माइंड आपको बोलेगा नहीं आज तो मैं बहुत बिजी हूँ, आज तो मुझे इससे मिलने जाना है, आज तो ये सोशल फंक्शन है, आज तो मेरा ये बिजनेस में ये मीट है, ट्रैवलिंग है। आप अभी से इंटेंशन डाल दीजिए कि मैं सारे प्रैक्टिसेस कर रहा हूं या कर रही हूँ पूरी शिद्दत के साथ। अभी से ये इंटेंशन डाल दीजिए, अभी आंखें बंद करके। फिर देखिए यूनिवर्स वही करेगा आपके सामने, वही परोसेगा जिसकी जो आप खाना चाहते हो। आपकी थाली में वही सब आएगा जिसको आप खाना चाहते हो। आपको मिठाई खानी है, मिठाई मिलेगी, आइसक्रीम, डिजर्ट जो खाना है वो मिलेगा। आपको
पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, जो खाना है वो आपको मिलेगा, यूनिवर्स सब कुछ देगा आपको। लेकिन आप चाहते क्या हो, पहले उसे आइडेंटिफाई करना है। अभी से आप बोल दोगे कि नहीं नहीं मेरे से अच्छा, मेरा तो उस समय ये है, मेरा उस समय ये, मैं कैसे करूंगा, उसे रेक्टिफाई करिए, उसे बदल दीजिए, उसे पलट दीजिए अभी ही। देखिए सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप अभी चाहोगे इस मोमेंट में। यस एवरीवन, गिवन एन इंटेंशन, यस नो, Yes. Yes. लवली लवली, लेट्स स्टार्ट। इसके लिए आपको अपने दिनचर्या में बहुत अधिक समय निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर अभ्यास को खास तौर पर इस तरह तैयार किया गया है कि यह आपके रोजमर्रा के जीवन में आसानी से ढल जाए, फिर चाहे वह कोई कामकाजी दिन हो, वीकेंड हो या छुट्टियां हो। कृतज्ञता को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। आप जहां भी जाते हैं वहां इसे आप अपने साथ ले जाते हैं, और इसके बाद आप चाहे कहीं भी चले जाए, जादू होने लगता है। यदि आप एक भी दिन का नागा कर देते हैं, तो इस बात की बहुत आशंका है कि आप अब तक हासिल की गई गति और लय को गंवा देंगे। जादू में कोई कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एक दिन का नागा होने पर 3 दिन पीछे जाए और वहां से दोबारा अभ्यास शुरू करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला गया, ये 3 लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप बार बार पढ़िए कि अगर एक दिन भी आपने मिस कर दिया कोई भी असाइनमेंट, कोई भी कारण से, अब तो मिस होगा नहीं क्योंकि हमने इंटेंशन डाल दिया है, तो मिस नहीं होने वाला है। अगर बिल्कुल पॉजिटिवली इंटेंशन डाला है, ऑनेस्टली इंटेंशन डाला है, बिना डाउट के इंटेंशन डाला है, तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। फिर भी अगर ऐसा होता है, मतलब आपकी पहले तो इंटेंशन पावरफुल नहीं थी, दूसरा अगर हो भी गया तो आपको 3 दिन पीछे जाना पड़ेगा। यू हैव टू वॉक 3 स्टेप्स पीछे, मतलब 3 चैप्टर्स पीछे जाके वो असाइनमेंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे हमको स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी ना, हम होमवर्क नहीं करके जाते तो क्या होता था, लिखना पड़ता था। पनिशमेंट में भी लिखने को मिलता था, याद है? क्यों लिखने को दिया जाता था? यही रीजन जो हमने डिस्कस किया अभी। या फिर कान पकड़ के उठक बैठक करवाते थे, या फिर क्लासरूम के बाहर खड़ा कर देते थे। ये सब क्यों किया जाता था? ताकि वो गलती हम वापस नहीं करें। लेकिन कई बच्चे ऐसे थे कि वो गलती बार बार करते थे, गलतियों से सीखते नहीं थे। तो हम सब अच्छे बच्चे हैं, हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे अभ्यास, और हम हर दिन का अभ्यास करेंगे। यस नो एवरीवन, लाउड यस आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू। यस Yes. यस Yes. Yes. बाकी लोग अनम्यूट करके प्लीज से Yes. लवली लवली। सो लेट्स Yes. कुछ अभ्यासों को केवल सुबह करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि बाकी अभ्यासों को दिन भर करना होता है। इसीलिए हर दिन का अभ्यास सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़े। कुछ अभ्यासों को रात में भी पढ़ना होगा, क्योंकि वे सुबह आंख खोलते ही शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगी कि यह कब करना है। हर रात सोने से पहले आप अगले दिन के अभ्यास को पढ़ सकते हैं, ताकि आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाए। बहरहाल आपको सुबह उस अभ्यास को दोबारा जरूर पढ़ना है। ये एक एडिशनल टिप है। अगर आप सबके पास बुक्स है क्या, गुजराती में, हिंदी में, इंग्लिश में, सबके पास है? नहीं है तो मंगवा लें। Yes. जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है बुक मंगवा लें। अमेजोन में मिल जाता है, एक दिन में आ जाता है। अमेजोन प्राइम में उसी दिन आ जाता है। मैंने अपनी ये हिंदी की बुक मंगवाई थी, एक दिन में ही आ गया। मतलब मैंने सुबह ऑर्डर किया, दोपहर तक आ गई थी अमेजोन से। ओके, सो आप भी ये बुक को अपने पास रखें। हाँ, और जैसे जैसे अभ्यास बोल रहे हैं वैसे वैसे पढ़ें। जब भी टाइम मिले बुक खोल के पढ़ लें। 28 दिन के बाद भी ये बुक हमेशा आपके पास रहेगी। ओके, एक फिजिकल कॉपी की एक अलग ही फीलिंग होती है। कई लोग किंडल में भी पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आपको वैसे पसंद है तो वैसे कर लीजिए, किंडल में डाउनलोड कर लीजिए। पर फिजिकल कॉपी आई पर्सनली फील बेटर विद अ फिजिकल कॉपी। आप अपना देख लें कि आपको कैसे पसंद है, पर एक कॉपी आपके पास रख ले जरूर। और जो बताया है ये
आप करेंगे वो हमें वापस बताया जाएगा. सो लेट्स रीड फर्दर. या यदि आप 28 जादुई अभ्यासों का सिलसिलेवार अभ्यास नहीं करना चाहते हैं, तो आप दूसरे तरीकों से भी उनका इस्तेमाल कर सकते हैं. आप कोई एक जादुई अभ्यास चुन सकते हैं जो आपके जीवन के उस महत्वपूर्ण विषय से संबंध हो जिसे आप बदलना या बेहतर बनाना चाहते हो. फिर आप उस अभ्यास को 3 दिन लगातार या सप्ताह के 7 दिन कर सकते हैं, या आप एक सप्ताह में एक जादुई अभ्यास कर सकते हैं या एक सप्ताह में 2 अभ्यास. फर्क सिर्फ यह पड़ेगा कि आपको अपने जीवन में परिवर्तन देखने में उतना ही अधिक समय लग जाएगा. या तो कई लोग जो लेजी लोग होते हैं ना, वो ऐसा सोचने लग जाते हैं. इसीलिए बुक ने पहले ही बता दिया है, रोना ने पहले ही बता दिया कि लेजी लोगों के लिए ये है. अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो ठीक है, उतना ही अधिक समय लगेगा. उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना. जादू उतने ही धीरे से आएंगे आपकी लाइफ में. अगर आप फास्ट ट्रैक में जाना चाहते हो, आजकल तो फास्ट ट्रैक का जमाना है ना. फास्ट ट्रैक, एवरीथिंग इज फास्ट फास्ट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने अभी इधर बोला और इधर आपके लिख के आ जाता है. चैटबॉट, एवरीबडी नोज चैटबॉट. चैटबॉट में हम जो डालते हैं, यस नो एनीवन, जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, मतलब आप जो पूछो वो सामने आ जाता है. एलेक्सा से आप जो पूछो सामने आ जाता है. वैसे ही चैटबॉट उससे और आगे, इट्स एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. उसमें आप जो भी लैपटॉप में टाइप करोगे, गो इनटू चैटबॉट, टाइप करो कि मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इस योगा आसन की इंफॉर्मेशन चाहिए, और विद इन सेकेंड्स इट विल टेल यू. पूरा एक पेज लिख के आ जाता है सामने. या तो आजकल तो फास्ट ट्रैक का जमाना है, तो हम जमाने के हिसाब से चलेंगे, राइट. वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो हमने सुना है. पर ये जो अभी हम वो उस समय का सत्य था, अभी का सत्य यह है कि हमें हर चीज फास्ट मिलती है. जो हम सोचे वो मिल गई, जो हम सोचे वो मिल गई, जो हम सोचे वो मिल गई, राइट. तो ये कैसे होता है? इसके लिए अपने आप को पकाना पड़ता है सोने की तरह, और यही हम पकने के लिए तैयार हो रहे हैं, राइट. यस नो. आग में तपाना पड़ता है. आग में तपाने के लिए हम तैयार हैं. यस नो. यस. आग में Yes. तपने के लिए Yes. तैयार हैं. Yes, Yes. yes, yes. Yes. जोर से, Yes. जोश से. यूनिवर्स Yes. सुन रहा है. Yes. Yes. I'm ready. यस, Yes. लवली. 28 दिन बाद. यस. पूरे 24 कैरेट का गोल्ड बनना है. कैन आई स्टार्ट? यस यस. एक बार जब आप 28 जादुई अभ्यास पूरे कर ले, तो फिर आप अपनी खास जरूरतों के हिसाब से खास अभ्यासों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन के उस क्षेत्र में जादू बढ़ जाए. मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, सॉरी, अपने 1 मिनट हीना बहन, 1 मिनट. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे हीना बहन पढ़ रहे हैं, हम सब म्यूटेड है, आप भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए ताकि आपका दिमाग कहीं और नहीं जाए. बिकॉज नाउ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमें बताएगा कि हम अपने सपनों को कैसे लिखेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे लिखेंगे. तो सब कोई, चाहे आप कुछ भी, आप म्यूट, आई मीन आप के वीडियोस ऑफ है, मुझे नहीं पता चल रहा है आप लोग कैसे क्या कर रहे हो. पर एक रिक्वेस्ट है, अभी से जो हम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट लाइन से, आप खुद भी अपने अपने स्पेस में पढ़िए. धीरे धीरे, मन में नहीं पढ़ना है, या तो लिप्स को मूव करना है बिना आवाज के. अगर शायद आपके आसपास कोई है, आप बिना आवाज के अपने लिप्स को मूव कर सकते हैं, ठीक है. सो वैसे आप पढ़ते जाइए साथ साथ में. यस. मिसाल के तौर पर, यदि आप स्वास्थ्य या धन चाहते हैं, या अपने सपनों की नौकरी पाना चाहते हैं, अपने कारोबार में अधिक सफलता पाना चाहते हैं, या संबंध को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उस विषय से संबंधित अभ्यास करें. या कृतज्ञता के अभ्यास को जारी रखने के लिए इस पुस्तक को कहीं से भी खोल दे. यदि सामने खुलने वाला अभ्यास अच्छा लगता है,
तो यह उस दिन करने के लिए आदर्श अभ्यास है। की डिटेल हम बाद में भी पढ़ेंगे 28 डेज में, अभी शायद नहीं समझ आएगा इसलिए मैं कुछ बोलूंगी नहीं इसमें, आप सिर्फ समझ लें कि ये क्या बता रहा है। यस। 28 जादुई अभ्यासों के अंत में उन अभ्यासों की अनुशंसाएं भी है जिनका इस्तेमाल आप संयुक्त रूप से कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में जादू की गति तीव्र हो जाएगी। क्या आप कृतज्ञता को जरूरत से ज्यादा कर सकते हैं? कभी नहीं। क्या आपका जीवन जरूरत से ज्यादा जादुई बन सकता है? बमुश्किल। इन अभ्यासों को बारंबार करें ताकि कृतज्ञता आपकी चेतना में समा जाए और आपकी आदत बन जाए। 28 दिन के बाद आप अपने मस्तिष्क की नए सिरे से प्रोग्रामिंग कर लेंगे। आप अपने अवचेतन मन को कृतज्ञता का बीजारोपण कर लेंगे। इसके बाद चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, कृतज्ञता खुद ब खुद मन में आने वाली पहली चीज बन जाती है। आप जिस जादू का अनुभव करेंगे वह आपको प्रेरणा देगा, क्योंकि जब आप कृतज्ञता को अपने दिनों में शामिल करते हैं तो वे अद्भुत से कम नहीं होंगे। सो देयर कैन नॉट बी मोर ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती। वो तो क्या हम बोलते हैं ऐसा, क्या हम बोल सकते हैं ऐसा कि हमें बस इतना ही सांस लेना है, बस मुझे आज सिर्फ 10 बार सांस लेना है, उससे ज्यादा मुझे नहीं लेना है? क्या हम बोल सकते हैं ऐसा? सांस में जब कृतज्ञता होने लग जाती है, दैट इज द लिमिट। एवरी ब्रेथ यू आर ग्रेटफुल। सांस ले रहे हैं, थैंक यू। सांस छोड़ रहे हैं, थैंक यू। विल बी गोइंग इनटू इट स्लोली। पर अगर आपको अभी भी आप शुरू कर दें ऐसा, तो दिन में जैसे कहीं पे भी आप कुछ, जैसे आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने के पहले सांस लीजिए 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना आपने सोचा है नंबर्स, पर इन मल्टीपल्स ऑफ 3 इफ यू कैन, 3, 6, 9, बिकॉज अगेन वो हम पढ़ेंगे कि 3 नंबर क्या है, इट्स अ नंबर ऑफ क्रिएशन। सो आप जितना बोले, जितना आप सोचे उतना आप सांस लें, थैंक यू, थैंक यू। ये आप अगर करेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस इस जर्नी में और अपने आप डीप होती जाएगी। ठीक है। सो अब हमारे हैं आपके सपने क्या है, यही तो मेन है इस बुक में। हमारे सपने क्या है? कई लोगों ने तो सपने देखने ही छोड़ देते हैं कि नहीं, जो है वो बस बहुत अच्छा है। पर जैसे मैं थी आज से 3 साल पहले, मुझे नहीं पता था कि मैं जो सोचती हूँ वो हो सकता है। मुझे सपने भी देखना है, मैं ये जगह जाना चाहती हूँ, ये हॉलीडेज में जाना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, क्लास करना चाहती हूँ, या फिर मुझे योगा में ये करना है, वो करना है, मुझे ये क्लासेस में ये करना है, वो करना है। ये सब मैंने सपने देखे ही नहीं थे। लेकिन ये बुक में ये जब जर्नी में मैं आई, तब मुझे पता चला कि वाओ, सपने देखे भी जाते हैं और सपने पूरे भी होते हैं। ओके, सो नाउ ओके, एक चीज हम करते हैं, भाग के हम एक गिलास पानी पी के आते हैं। लेट्स गो। अगर आपके पास ही है तो ठीक है, अदरवाइज लेट्स गो एंड हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। एवरीबडी बैक? बच्चे आ गए वापस क्लास में? Yes, miss. Yes. गुड चिल्ड्रन। चलो, आपके सपने क्या है? लेट्स रीड। आपके सपने क्या है? कई जादुई अभ्यासों को इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके सपने हासिल करने में आपकी मदद कर सके। इसलिए आपको इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए कि आप दरअसल क्या चाहते हैं। कंप्यूटर के सामने या कलम कागज लेकर बैठ जाए और एक सूची बनाएं कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में दरअसल क्या चाहते हैं। पूरे विस्तार से सोचे कि आप जीवन में, अपने संबंधों, कैरियर, आर्थिक क्षेत्र,
स्वास्थ्य और हर उस क्षेत्र में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या बनना, करना या पाना चाहते हैं। आप जितने चाहे उतने विशिष्ट और विस्तृत हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपका काम केवल अपनी मनचाही चीजों की सूची बनाना है। आपका काम यह लिखना नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। कैसे की चिंता ना करें। जब कृतज्ञता अपना जादू शुरू करेगी तो आपके लिए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। तो यदि इधर आप लिखा है कि कंप्यूटर में, हम कंप्यूटर नहीं, मेरी ये सजेशन है आप एक बुक बना लें, ऐसी बुक बना लें जो रेड कलर की हो या कुछ स्पेशल हो। वो बुक हमेशा आपके साथ रहने वाली है। ओके, वो बुक को कोई रद्दी वाले को नहीं बेचना है कि जब आपके ड्रीम्स पूरे हो गए। वो बुक इज लाइक इट्स लाइक जैसे हम अपने स्क्रिप्चर्स को रखते हैं ना, भगवत गीता, रामायण, ये सब जब हम घर में रखते हैं, जैसे हम उनको संभाल के रखते हैं, वैसे ही बुक को रखना है। इट्स एन ऑस्पिशियस बुक। इसे आप अपने पास रखें, और नहीं है अभी तो आज अभी क्लास के बाद में जाके खरीद ले, पर एक कोई भी ऐसी वैसी बुक मत लीजिएगा, अच्छी सी एकदम गुड कॉपी। मेरी यही रिक्वेस्ट है, एक रेड कलर का अगर बुक लेंगे, जैसे हम दिवाली में वो गणेश जी, लक्ष्मी जी के लिए वो बुक लेके आते हैं ना कॉपी, वैसी एक कॉपी ले आए। ठीक है, उसमें अगर वो कॉपी है वैसी, अगर वो नहीं यूज हुई है तो आप उसी में लिखना शुरू कर दें। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है कि मनचाही चीजों की सूची बनाना है। वो हेडिंग्स अभी हमको कैटेगरीज मिलेगी, उसके हिसाब से हम लिखना शुरू करेंगे। अभी एक बार हम अभी ऐसे ही जो कॉपी आपने बनाई है उसी में लिख लेंगे, फिर आप उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, खाली हम हेडिंग्स कर लेंगे। आपका काम यह लिखना है नहीं है कि आप मनचाही चीजें कैसे पाने वाले हैं। जब हम लिखेंगे तो शायद डाउट आएगा कि जैसे अगर मैंने लिखा मुझे 5 लाख रुपया महीने का कमाना है, फिर मुझे लगेगा अरे ये कैसे हो सकता है। जैसे ही ये थॉट आया ना, उसको वहीं पे डिसॉल्व करना है, उसे वहीं पे ऑफर कैसे डिसॉल्व करेंगे, ऐसे बोल के तो नहीं होगा ना। तो जैसे भी आप बोलोगे यूनिवर्स ये आपका काम है, तो अपने मन को ये समझाना पड़ता है कि यूनिवर्स ये आप करोगे, मुझे नहीं पता ये कैसे होने वाला है, मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे 5 लाख रुपए महीने के चाहिए। ओके, ऐसे ही अगर आपको कार चाहिए, या जो भी आपको नौकरी चाहिए, या जो भी आपके रिलेशनशिप में आपको है जो ब्रेकडाउन, वो चाहिए, अच्छी हेल्थ चाहिए, जो भी आप है, जब भी ऐसा थॉट आ जाए, ऐसा डाउट आ जाए, रिमेम्बर जब डाउट आता है तो हम अंधेरों की दुनिया में जाने लग जाते हैं, हमें तो रोशनी की दुनिया में जाना है ना। तो चिंता करना ही नहीं है। चिंता किसे करना है? यूनिवर्स को। यूनिवर्स है हमारा हाथ पकड़े हुए, वो चिंता कर रहा है। यूनिवर्स को आप चाहे परमात्मा बोलो या भगवान बोलो, ईश्वर बोलो, जो गणेश जी बोलो, शिव जी बोलो, जो भी भगवान में आपकी आस्था है, अगर आप उसे अगर वैसे बोलना चाहते हो, अगर आप वैसे कनेक्टेड फील करते हो तो वैसे करिए। ठीक है, यहाँ यूनिवर्स जब भी बोला जाएगा दैट इज ईश्वर, भगवान, गॉड। ओके, सो कैसे होगा? it's not your thing. Never how, just allow. आपको हाउ कैसे होगा वो आपका बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है, आपको सिर्फ अलाउ करना है, जस्ट अलाउ। यस, तो नाउ वी आर गेटिंग इनटू कि वो एग्जांपल्स दे रही है बुक थोड़ा, कि आप अगर नौकरी या सपनों की नौकरी चाहते हैं तब आप क्या सोचेंगे। लेट्स रीड। यदि आप बेहतर नौकरी या अपने सपनों की नौकरी चाहते हैं तो अच्छी तरह सोचें कि आप कैसी नौकरी चाहते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे आप किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप नौकरी में कैसा महसूस करना चाहते हैं, कैसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कैसे लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, कितने घंटे काम करना चाहते हैं, किस जगह नौकरी करना चाहते हैं और कितनी तनख्वाह पाना चाहते हैं। आप अपनी नौकरी में क्या चाहते हैं इस बारे में पूरी स्पष्टता हासिल करने के लिए सारे विस्तृत विवरण लिख लें। यस, तो ये कितना विस्तृत विवरण है, ये आपको समझ में आया कि क्या महसूस करने के लिए जो हमने लिखना शुरू किया है अपने मम्मी पापा के लिए, उसमें हमने थोड़ा सा इसको कैच करके लिखा है कि विस्तृत विवरण जैसे जैसे हम जितना ज्यादा लिखेंगे उतना हम महसूस कर सकेंगे। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लिखोगे तो खाली ऐसे नहीं लिखोगे कि अच्छा मुझे इतना
मुझे एक गाड़ी चाहिए, मुझे एक घर चाहिए। घर चाहिए तो क्यों चाहिए, द क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये हम अभी नहीं करेंगे, आज की तारीख में सिर्फ हम मोटा मोटी लिख लेंगे। ये जो हम क्यों ना, ये बाद में डिफाइन करेंगे डे 13 में। इसके पहले हमें 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 अपनी बहुत सारी कमाई करनी है, ठीक है। तो बैंक बैलेंस इंक्रीज करना है। ये सिर्फ अभी एक पैरा इसीलिए डिटेल में दिया गया है ताकि आप, बिकॉज अगर हम इतना डिटेल में लिखना शुरू करेंगे तो पूरा 2 3 4 5 दिन निकल जाएंगे, आज का दिन पूरा नहीं होगा। पर सिर्फ आपको ये महसूस करना है कि अच्छा मुझे इसकी जरूरत है क्या। रिमेम्बर, नीड एंड ग्रीड, नीड है कि ग्रीड है, ये आइडेंटिफाई करके फिर आपको लिखना है, ठीक है। ऐसे ही जल्दी जल्दी में कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, लेट्स रीड। यदि आप बच्चों की, यदि आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए पैसे चाहते हैं तो शिक्षा के विस्तृत विवरण लिखें, जिनमें यह शामिल हो कि आप बच्चों को किस स्कूल कॉलेज में भेजना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज की फीस, पुस्तकों, भोजन, कपड़ों और यातायात में कितना खर्च आएगा, ताकि आपको सटीकता से पता चल जाए कि आपको कितने पैसों की जरूरत होगी। यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन देशों के विवरण लिखें जहां की आप यात्रा करना चाहते हैं। यह भी लिखें कि आप कितने समय तक यात्रा करना चाहते हैं, क्या देखना वो करना चाहते हैं, कहाँ उठकर ठहरना चाहते हैं और यात्रा किस साधन से करना चाहते हैं। यस, तो अगर अगर आपको ट्रैवल करना है, हाँ आपका ट्रैवल प्लान है, तो अगर आप बोलोगे कि अच्छा यूनिवर्स मुझे तो पूरा वर्ल्ड टूर करना है, तो यूनिवर्स बोलेगा अच्छा ठीक है, आप चले जाओ थार डेजर्ट, आप चले जाओ एंटार्क्टिक ओशन, आप चले जाओ रोमानिया, सोमालिया, जहां आपको भेज देगा। ऐसा नहीं है, आपको जहां पे भी जाना है आपको डिफाइन करना है। अच्छा मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, तो क्यों जाना है, मुझे वहां की बर्फ की पहाड़ियों को देखना है, वहां पे मुझे वहां की हवा को महसूस करना है, वहां पे वो चॉकलेट फैक्ट्री विजिट करना है। ये सब आप अपने मन में डिफाइन कर लीजिए, ये है इसीलिए मुझे जाना है, मेरी ये इच्छाएं हैं, मुझे वहां जाके ये सब करना है। ये सब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। ओके, यस, नहीं तो यूनिवर्स आपको कहीं भी भेज देगा। यूनिवर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए। एंड रिमेम्बर, कल हमने सीक्रेट मूवी में देखा था, यूनिवर्स को गति पसंद है, स्पीड पसंद है। अगर गति नहीं होगी तो यूनिवर्स बोलेगा अच्छा ये तो लेजी बच्चा है, इसको मैं अपने टाइम से दूंगा। हमें लेजी बच्चा नहीं बनना है, हमें बिल्कुल एक्टिव बच्चे बनना है, बच्चा बनना है ना। फर्स्ट डे 0 में फर्स्ट पैरा यही था ना। यस, बच्चे की तरह काम करना है, उस एनर्जी से, उस ऊर्जा से अपनी ऊर्जा को पहचानना है, राइट। सो यस, नेक्स्ट। यदि आप आदर्श जीवन साथी चाहते हैं तो उन गुणों के बारे में पूरे विस्तार से लिखें जो आप उस व्यक्ति में चाहते हैं। यदि आप बेहतर संबंध चाहते हैं तो उन संबंधों के बारे में लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं, और यह भी कि आप उन्हें कैसा देखना चाहते हैं। यदि आप बहुत अच्छा स्वास्थ्य या बेहतर शारीरिक स्थिति चाहते हैं तो यह स्पष्ट कर ले कि आप किस तरीके से अपने स्वास्थ्य या शरीर को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप सपनों का घर चाहते हैं तो हर विवरण की सूची बनाएं कि आप कैसा मकान चाहते हैं, हर कमरे का विवरण लिखें। यदि आप विशिष्ट भौतिक वस्तुएं चाहते हैं जैसे कार, कपड़े या उपकरण, तो उन्हें लिख ले। या तो अगर आप सपनों का घर चाहते हैं तो आप लिखिए कि कितने रूम का होगा, किस एरिया में होगा, किस बिल्डिंग में होगा। ये भी आप लिख सकते हो कि मुझे इस बिल्डिंग में चाहिए, या अच्छा ठीक है घर चाहिए तो कौन सा वास्तु के हिसाब से एंट्रेंस क्या होना चाहिए, कितने रूम्स चाहिए, कौन से फ्लोर में चाहिए, एक सर्वेंट्स क्वार्टर हो वो चाहिए, पूजा रूम, किचन कैसा हो, एक किचन गार्डन चाहिए, अच्छा स्विमिंग पूल चाहिए। जो आपको चाहिए वो आपको विजुअलाइज करके लिखना है, ठीक है। और जितना आप इमेजिन कर सकोगे उतना वो ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, अपनी एनर्जीज ऑलरेडी भेजना शुरू कर दिए, और वो एनर्जीज घूम के आपके पास आने ही वाली है। कल हमने वो गाड़ी का वो टेस्ट ड्राइव करा था, देखा था ना, उसकी एनर्जी क्या थी कि वो गाड़ी चला रहा है बिल्कुल, और बैठा था चेयर पे,
लेकिन गाड़ी चला रहा है और उसकी एनर्जी, वो ऊर्जा जा रही है और फिर बाद में उसको वो गाड़ी मिल जाती है, राइट? वैसे ही करना है, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टूड? अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं, लिखने का काम हम अपने कंफर्टेबल टाइम में करेंगे आज। अभी मैं जल्दी जल्दी आपको लिखवाऊंगी नहीं, सिर्फ आपको टॉपिक्स है वो आप लिख ले। आपके पास वो बुक नहीं है ना, वो स्पेशल बुक, तो वो स्पेशल बुक आप ले आएंगे और फिर आज लिखेंगे। आज की तारीख में जिन लोगों ने, पुराने प्रैक्टिशनर्स ने जिन्होंने लिख लिया है पहले, वो आज वापस से लिखेंगे, फ्रेश लिखेंगे। जो आपने पहले लिखा है उससे मत पढ़िएगा, मेरी ये सजेशन है। जो पिछली बार लिखा है उसे पढ़िएगा भी मत, और ये मत सोचिएगा मैंने तो लिख दिया था लेकिन उसमें से सारा नहीं हुआ। अभी पॉसिबल है, लेकिन अभी भी उसमें से कुछ हुआ, मैंने काट दिया, जो नहीं हुआ वो वापस लिख लेती हूँ। प्लीज डोंट डू दैट। आपको ऐसे करना है जैसे आप पहली बार ये लिस्ट बना रहे हो। ओके, लेट्स रीड। यदि आप कोई उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, जैसे परीक्षा पास करना, डिग्री लेना, खेल में लक्ष्य प्राप्त करना, संगीत का, डॉक्टर, लेखक, अभिनेता, वैज्ञानिक या व्यवसायी के रूप में सफल होना, या आप चाहे जो भी चीज हासिल करना चाहते हो उसे लिख ले और यथासंभव निश्चित रहे। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। समय छोटी निकालना चीजें, बहुत जरूरी है। सॉरी, 1 मिनट। समय निकालना बहुत जरूरी है। अभी से आप डाल दीजिए कि मुझे इस टाइम से इस टाइम लिखना है। सब कोई आंखें बंद करके सोच लीजिए कि ये टाइम 2 घंटे मुझे मेरे सपने लिखने हैं। एवरीवन प्लीज क्लोज योर आईज, शट योर आईज, आंखें बंद कर ले और अपने पूरे दिन के रूटीन को घुमा लें अपने सामने। अगर कुछ प्लान्ड है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं प्लान्ड है तो सिर्फ, अच्छा मुझे 2 से 4 ये लिखना है, या मुझे प्रेफरेबली लैटर, मतलब शाम के टाइम या रात के टाइम नहीं लिखे। अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो सोने के पहले। पर अभी से आप डिफाइन कर लें। सी, अभी भी मैंने, मेरा माइंड क्या बोला, बिल्कुल ही टाइम नहीं है, मतलब मैंने पहले से इंटेंशन डाल दिया कि टाइम नहीं है। तो अभी से आप सोच लीजिए कि नहीं, मुझे ये टाइम लिखना है। सारी चीजें उसके इर्द गिर्द अपने आप हो जाएगी। एक टाइम अपने लिए डिफाइन कर ले। माइंड बोलेगा अरे कैसे, मुझे मालूम है मेरा दिन, मैं इतना बिजी रहता हूँ या रहती हूँ, मुझे पता है ना, ऑफिस में ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, ये पेंडिंग है, ऑर्डर लेना है, ऑर्डर प्रोसेस करना है, उधर जाना है, मीटिंग में जाना है। पॉज बटन दबा दीजिए एक बार, जस्ट पॉज एंड देन थिंक कि मुझे ये टाइम में करना ही है, और अपने आप को देखिए कि आप कर रहे हो। ओके, या नाउ लेट्स रीड। मैं इस बात की प्रबल अनुशंसा करती हूँ कि आप अपने पूरे जीवन के सपनों की सूची बनाने का समय निकालें। छोटी चीजें लिखे, बड़ी चीजें लिखे, या आप इस पल, इस महीने या इस साल जो भी हासिल करना चाहते हो, जब आपके मन में अतिरिक्त इच्छाएं आए तो उन्हें भी सूची में जोड़ दे, और जब आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए तो उन्हें सूची से काट दे। आप जो चीजें चाहते हैं उनकी सूची बनाने का एक आसान तरीका उन्हें श्रेणियों में विभाजित करना है। हाँ, तो वी विल डिवाइड इनटू दीज कैटेगरीज। अगर बस खाली ये कैटेगरीज नोट कर ले अपने बुक में, जैसे जैसे हिना जी पढ़ रहे हैं वो कैटेगरीज को नोट कर ले। पहला कैटेगरी है स्वास्थ्य और शरीर। स्वास्थ्य और शरीर। सो हिना जी, मैं ये लास्ट पैरा पढ़ लेती हूँ। थैंक यू फॉर आप रीडिंग। ओके या सो आप भी लिखते जाइए, स्वास्थ्य और शरीर। और जब आप अपने बुक में लिखेंगे ना, अभी तो आप खाली पॉइंट्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, जब आप अपने बुक में लिखेंगे तो पूरा एक पेज छोड़ दीजिएगा। एंड प्रिफरेबली अगर आप फुल स्केप बुक लेते हैं ना, A4 साइज का, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तो आप लिख रहे हो लेकिन बाद में बहुत सारी चीजें आएंगी लिस्ट में ऐड करने के लिए। ओके, सो स्वास्थ्य और शरीर, हेल्थ एंड बॉडी, दोज हु आर राइटिंग इन इंग्लिश, कैरियर और कामकाज, करियर और बिजनेस, धन, मनी,
4th is संबंध, relationship. 5th is व्यक्तिगत इच्छाएं, personal desires. And then 6th is भौतिक इच्छाएं, worldly desires, भौतिक वस्तुएं, sorry. और फिर हर श्रेणी में अपनी मनचाही चीजें लिख दे, तो वो आप बाद में करेंगे. एवरीवन टाइम डिफाइन कर दिया? Shall I repeat again, मंजू? Or you're seeing and writing? Yeah, ठीक है. पहले अपने दिमाग को स्पष्ट करना है लिखने के पहले. वेगनेस में मत लिखिएगा प्लीज. और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को हैप्पी स्टेट में लाके, आपको हैप्पी स्टेट में कैसे लाना है, वो जो आपको वीडियो दिया हुआ है वो बच्चे वाला, वो देख लीजिए, या फिर कपिल शर्मा का शो सुन लीजिए, या फिर आप हंस लीजिए थोड़ा. हंस लेंगे तो आपकी एनर्जीज, ऊर्जा अपने आप चेंज हो जाएगी. ओके, या आपको गाना गाना अच्छा लगता है, गाना गा लीजिए. गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना सुन लीजिए. कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता है, वो बजा लीजिए. कोई बच्चे से बात करना अच्छा लगता है, वो कर लीजिए. जो आपको अच्छा लगे, लेकिन अपने आप को खुश रखना है. ठीक है? तो ये खुश पहले अपने आप को खुशी वाले स्टेट में लेके आने के बाद आप ये लिखना शुरू करोगे. सब लोगों ने टाइम डिफाइन कर लिया है? यस, नो? यस? Yes. कोई डाउट, कोई शक कि नहीं हो पाएगा कि नहीं? चलो देखते हैं ना, होगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा टाइम करेंगे. ऐसा है किसी के दिमाग में? No. ओके, लवली. सो जब आप अपनी मनचाही चीजों के संदर्भ में पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं, तो आप इस बारे में निश्चित निर्देश दे रहे हैं कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को किस तरह बदले. दिस इज एन इंटेंशन अगेन. तब आप अपने जीवन की सबसे रोमांचक और आनंददायक यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाते हैं. सबसे एक्साइटिंग एंड हैप्पी जर्नी स्टार्ट्स नाउ. सबसे एक्साइटिंग, या? Yes. अभी आप लोग याद कर लीजिए कौन सी जो आपने हॉलिडे ली थी उस समय आपको बहुत मजा आया था. ये भी आप याद करके लिख सकते हो. ये उस हॉलिडे के अंदर घुस गए, चाहे वो आपका हनीमून हो या आप कहीं पे और बच्चों के साथ गए हो. हनीमून इज जनरली अ गुड स्पेस ना, सबको बहुत मजा आता था उस समय, राइट? एंड हैप्पी मेमोरीज है. तो वो मेमोरीज को याद करके और फिर लिखना शुरू करें, वो भी आप कर सकते हो. ठीक है? तो यू आर इन अ हैप्पी स्पेस, गेट योरसेल्फ इन अ हैप्पी स्पेस. अपने आप को अच्छे, एकदम खुशी महसूस करते हुए अंदर से, एक एक कोशिकाएं से एकदम बस हंसी निकल रही है. आई फील वो वीडियो देखने से तो मूड चेंज हो ही जाता है. दैट बच्चे वाला वीडियो, एवरीवन, डू यू हैव इट ना? देखा है आप लोगों ने? Yes. Yes. तो उसे आप Seriously. देख लीजिएगा Yes. और फिर लिखना शुरू करिएगा. ठीक है? So then we can end today's session. कल से वंदना, मुझे एक चीज पूछना थी. ये जो है एक what you told I just missed because bell was ringing, so I have to open the gate. हाँ, ये बोलो. जैसे स्वास्थ्य और शरीर, तो एक ही पार्ट में उसका बनाना है. तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो. अगर Okay. हेल्थ एंड बॉडी जनरली एक ही उसमें आती है, हाँ, एक ही नहीं, हाँ, कैटेगरी में आती है Okay, तो जनरली, तो यू कैन जस्ट राइट हेल्थ एंड बॉडी. हाँ, और एक पेज उसका बनाऊं. एक पेज पूरा. Okay. हाँ, जस्ट done. कीप वन पेज फॉर दैट, बिकॉज बाद में और Yes, दिमाग में yes. आता जाएगा. Okay. हाँ, तो ये मतलब आज पूरा करना है, फिर बाद में भी अगर कुछ आए तो ऐड करते जा सकते हैं. बाद में मतलब इन 12 दिनों में. 12 दिन भी हम नहीं लेंगे प्लीज. इट्स माय सजेशन. जस्ट कीप, सोचे कि बस 3 दिन में जो आए वो मुझे लिखना है. दिमाग को हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे ना, वो वही फॉलो करेगा. ओके? एंड लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि ये 12 दिन में हम जो आज हमने लिख लिया, उसके बाद हम जमकर, डटकर, जोश से, होश से अपनी कृतज्ञता की कमाई करेंगे. ये अपने आप को प्रॉमिस कर दीजिए. यस मंजू, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? कैरियर और कामकाज, तो वैसे ही ना, 1 by 1, राइट? हाँ, राइट.
ओके ओके डन। और आज हमें ये सब पे लिखना है? सब पे लिखना है। ओके ओके मोटा मोटी 10, 12, 15 उतने आएंगे या कम से कम 5, 6 ऐसे या आएंगे, पर लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे आएंगे। हाँ ठीक है ठीक डिपेंड्स है। अपॉन आपके सपने क्या है, जिसके जो सपने हैं वही आप लिखोगे ना, किसी और के सपने मत लिखना प्लीज। आज अपने बच्चों के सपने, अपने हस्बैंड के नहीं, नहीं, सपने अपने, मत लिखिएगा। पहले अपने आप पे काम करना है, अपने सपने देखने हैं। यस। या शिरीष भाई, एनीथिंग यू, एनी डाउट? No doubt. नथिंग ना? No, nothing. One thing is missing, your smile is missing. No, but yeah, no doubt. ठीक है, सो भर भर की कृतज्ञता करनी है, और साथ साथ में अपने माता पिता का जो भी लिखना है पूरा करना है। और यूनिवर्स आपकी टेस्ट लेगा, रिमेम्बर दिस। मैं अभी से बोल देती हूँ, यूनिवर्स टेस्ट लेने वाला है। वो बोलेगा अच्छा तुमने इंटेंशन डाला था, मुझे देखना है कि तुम कितने ऑनेस्ट हो। फिर भी अगर कुछ ना कुछ भेजेगा उस समय आपकी टेस्ट होगी। वो टेस्ट को अगर आप पूरा कर लोगे तो फिर आप देखोगे कि बहुत अलग अलग चीजें, एकदम जल्दी जल्दी मैजिक्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं। दैट डजंट मीन कि मैं आपको डरा रही हूँ कि टेस्ट होने वाला है, पर इट हैपेंस लाइक दिस। यूनिवर्स जो आपने बोला वो टेस्ट जरूर लेगा कि ये बच्चा, मेरा बच्चा जिसने बोला है, इसने जो कहा है, इसने जो सोचा है, इसने जो प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस को पूरा कर सक रहा है कि नहीं। ओके, ये सपनों की दुनिया में हम एंटर कर रहे हैं। ये नहीं कि रात को सो गए और नींद में सपने देखे और सुबह सपने याद भी नहीं है और डर के उठे, और वो सपने नहीं है ये। ओके, सो नाउ वी कैन एंड टुडेज सेशन। यस, पर अभी आपने बोले यूनिवर्स अपना टेस्ट लेंगे। अब तक तो हमारे वो टीचर और सर लेते थे, तो हम आज इतने काबिल हो गए हैं कि यूनिवर्स को ही हम डायरेक्ट टेस्ट देने वाले हैं। तो यूनिवर्स को क्या देने वाले हैं? सॉरी, यूनिवर्स अपना टेस्ट लेने वाला है हमसे, तो हम उनको उनका आंसर देंगे। अब तक तो वो टीचर और सर को देते थे हम आंसर, तो हाँ आज राइट। यूनिवर्स लेगा। यस, यूनिवर्स को आप आंसर दोगे और फिर वो देखेगा वो आंसर करेक्ट है कि नहीं है, आपने कैसे आंसर्स दिए हैं, वो मार्क्स आपको यूनिवर्स देगा। राइट? तो यूनिवर्स बिल्कुल बिल्कुल निश्चल भाव से आपके आंसर्स को करेक्ट करेगा, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जैसे हमारे होते थे ना टीचर्स, कई टीचर्स उसको ज्यादा मार्क्स दे देते थे या किसी को बच्चे को कम दे दे, फेवर करते थे किसी बच्चे को। वो फेवर बिल्कुल नहीं करता है यूनिवर्स। सब बच्चे एक समान है यूनिवर्स के लिए। ठीक है? यस, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। हम कल Thank you. मिलेंगे वापस इसी जोश के साथ में। आज हम शाम को मिलेंगे वंदना? आज शाम को भी मिलेंगे। यस, थैंक यू मंजू फॉर रिमाइंडिंग। आज शाम को वापस मिलेंगे उस मैजिकल टाइम में 5:55 यस 5:55। यस, यस यस यस। Will Okay, everything thank you. clear? Yes. Simple? Yes, ma'am. Everything clear? Yes, ma'am. Lovely. Shikha, yes, start your work in the kitchen. Thank you each and everyone. Thank you so thank you, much, Vandana. Thank you, Anjali. Thank you. Thank you. Thank you.